बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। पीटीआई खवातीन के साथ जेल में ज्यादती साबित, मुंह से काटने के निशान। सनम जावेद और तैयबा राजा की जेल में पहली रात की खौफनाक कहानी, शनाख्त परेड या जिनसी परेड, ये सारा क्या माजरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें बहुत सारी खवातीन जो पीटीआई से ताल्लुक रखती हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेलों में कैद कर दिया जाता है। और फिर गुज़श्ता दिनों जब राना सनाउल्लाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है जिसमें इस बात का इजहार किया जाता है कि कुछ ऐसा ड्रामा रचाने की कोशिश की जाएगी कि पीटीआई की किसी खातून के साथ जो है वो जिनसे ज्यादती की गई है, और उसके बाद एक तशवीश की लहर जो है वो इन तमाम लोगों में दौड़ जाती है। खासकर जो खवातीन जो जेलों में इस वक्त बंद हैं, उनके जो लवाहिकीन है वो बहुत ज़्यादा खासे परेशान हो जाते हैं। बहरहाल अभी चंद ही घंटे पहले जो है वो साबका नेशनल असम्बली की मेंबर जिनका नाम शानदाना गुलजार है, उनकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो कुछ खौफनाक किस्म के इंकशाफात करती हुई दिखाई दे रही हैं उन औरतों के हवाले से जो इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान है जिनको जेलों में इस वक्त गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उनके साथ जिस तरह से जो रवैया और सलूक रखा जा रहा है, मैं उसके हवाले से आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सनम जावेद और तैयबा राजा जो कि पीटीआई की बहुत अहम और एक्टिव मेंबर्स रही हैं, उनको भी जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कुछ टाइम तक उनकी जो खबरें हैं वो रिपोर्ट होती हैं, नजर आती हैं। वो यहाँ तक कि पुलिस फैन से उनकी जो पिक्चर्स हैं वो भी वायरल, और वो खुद इस बात का इंकशाफ करती हुई दिखाई देती है कि उनको जिस जेल में रखा जाता है वहां पर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होती, और उस जिस तरह से उनका जो सारा उनके साथ जो जेल अफसरान है जिस तरह से वो उनके साथ रवैया बरतते हैं, वो सारी कहानी जो आप जानते ही होंगे। लेकिन अब आपको बताती चलूं कि जिस तरह से उनकी जेल में जो रातें जिस तरह से कट रही है, जिस तरह से उनके दिन रात और दिन के अहवाल है वो आपको बताती हूँ जी। कोट लखपत जेल में तैयबा राजा और सनम जावेद को रखा गया है और दोनों को शनाख्त परेड के सिलसिले में अदालत में आज पेश किया जाना था, लेकिन आज भी उनको पेश नहीं किया गया। और यही कहा जा रहा है कि अगले 5 से 6 दिन तक भी इन दोनों को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। जबकि यास्मीन राशिद की गुज़श्ता दिनों जो है वो एक वीडियो मंजर पर आई थी जिसमें वो बता रही थी कि इन दोनों के साथ जेल में अच्छा सलूक नहीं हो रहा, और 10 दिन बाद भी इनको आज अदालत में पेश नहीं किया गया। और 2 दफ़ा जो है वो अदालत इनकी शनाख्त परेड के बाद इनको अदालत में पेश करने का हुक्मनामा जारी कर चुकी है, लेकिन इस हुक्मनामे पर कोई अमल दरामद जो है वो होता हुआ हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। और खदीजा शाह के हवाले से भी आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको इस बात से मुतला किया था कि जिस तरह से जेल में उनकी पहली रात गुजरी थी, जिस तरह से उनको कोई भी मैट्रेस या सोने के लिए कोई भी चीज़ जो नहीं फराहम की जा रही थी, और जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा था, और वो दमे के मर्ज में मुब्तला है। लेकिन जिस तरह से पुलिस वैन में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घुटन का वो शिकार हुई और उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर गुज़श्ता दिनों भी उनकी तबीयत जो है वो दोबारा से जेल में ख़राब हो जाती है, लेकिन उनके किसी भी फैमिली मेम्बर को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन अब जो शानदाना गुलजार है जो कि साबिक नेशनल असम्बली की मेंबर हैं, उनका जो उनके जो खौफनाक इंकशाफात हैं जो कि औरतें जेल में इस वक्त मौजूद हैं, उनके हवाले से वो बताती है जी कि एक भी खातून पुलिस एहलकार जो है वो कोट लखपत जेल में मौजूद नहीं है। जो सलूक किया जा रहा है वो इन खवातीन के साथ वो बताया नहीं जा सकता, जिस कदर ज़्यादा बुरा रवैया जो है उनके साथ रखा जा रहा है। शानदाना गुलजार ने एक लड़की जो कि अभी जेल से रिहा होकर आती है, उसके हवाले से वो बहुत ही खौफनाक इंकशाफात करते हुए दिखाई देते हैं। सुनकर रूह कांप जाती है कि वो लड़की जब जेल से रिहा होती है, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया है, उसकी शनाख्त को वो छुपा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब अगर उसकी शनाख्त को जाहिर किया जाएगा तो उसके लिए मजीद मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो वो लड़की जब जाकर अपना मेडिकल करवाती है जो तो उसमें इसमें इंतहा से ज़्यादा बर्बरियत और हम जिस तरह से देखते हैं उसके ऊपर जुल्म किया गया, तो उसके पूरे जिस्म पर जी मुंह से काटने के निशान जो है वो पता चलते हैं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ होता है। और इसके अलावा वो बताती है जी कि ना वहाँ पर खाने पीने की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है, ना कोई मैट्रेस दिया जाता है, ना कोई चादर दी जाती है। और आप सिर्फ ये देखिए कि जिस तरह से औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा गया, जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उनकी इज्जतों को तार तार किया गया, और जिस तरह से इस लड़की के बारे में जो इनके शाफात हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी जो यंग बच्चियाँ हैं वहाँ पर वो कैद हैं, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। औरतें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर कोई मर्द हजरात यानी कि मर्द पुलिस एहलकार जो है वो सारे मौजूद है, और कोई खातून पुलिस एहलकार उन जेलों में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जी इसके अलावा मोहसिन नकवी जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, उसमें भी वो इस बात का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि जेलों में इस तरह का कोई रवैया जो है वो पीटीआई की कारकुनान के साथ नहीं रखा जा रहा है। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर यास्मीन राशिद जिस तरह से वो दावे करती हैं, और शानदाना गुलजार जिस तरह से अब आकर उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, उन्होंने तो रूहें कबकबा दी है जिस तरह से उन्होंने ये सारे दावे करते हुए
हुए दिखाई दी हैं। और इसके अलावा जी कुछ औरतें जो हैं, कुछ लड़कियां जो हैं वो रिहा होने के बाद उनकी वीडियोस भी इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं और वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान जो है वो खुद सुनाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। बहरहाल सनम जावेद, तैयबा राजा और खदीजा शाह की तबीयत के हवाले से जब इंकशाफात ये सारी आप ज़रा देखें कि किस तरह से ये स्टोरी जो है अगर इसके डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं तो हमें ज़ाहिर सी बात है कि महसूस होता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। उसकी वजह यही है कि कोई भी शख्स, कोई भी औरत जो है वो फजूल में उठकर तो ये बात करना नहीं शुरू हो जाएगी कि उसके साथ जो है वो इतना जुल्म और ज़्यादती और उसके साथ इस कदर ज़्यादा जो है वो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई है। और जिस तरह से शानदाना गुलजार जो है वो अब मंजर आम पर आकर इस बात का इजहार कर रही हैं कि पीटीआई की जो खवातीन हैं उनके साथ वाक़तन जेल में क्या कुछ हो रहा है और सनम जावेद और तैयबा राजा इस वक्त कहाँ पर है कोई भी नहीं जानता। सिर्फ यास्मीन राशिद ने बताया है कि जिस बैरक में उनको बंद किया गया था उनके साथ ही जो है वो उन दोनों को भी बंद किया गया था, वो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उनको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जा रहा, उनको अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि 2 बार अदालत जो है वो इस बात का हुक्मनामा जारी कर चुकी है और आइंदा भी यही कहा जा रहा है कि उनको पेश नहीं किया जाएगा के नाम पर ये कौन सी जिनसी प्लेट है जो वो जारी कर दी गई है और इसके हवाले से जो है वो कोई भी पूछने वाला ऐसा महसूस होता है कि है ही नहीं। और ये जो सारी जुल्म की दास्तान है, ये जो सारी बातें हैं, ये किसी एक पार्टी की जो खवातीन है, कारकुनान है, उन तक ही महदूद नहीं है। यानी कि किसी भी पार्टी या किसी भी औरत के साथ, पार्टी तो दूर की बात है, किसी भी इंसान के साथ अगर इस तरह का सलूक रवा रखा जाए तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, उसकी मजम्मत होती है। तो फिर इन खवातीन के साथ सिर्फ एक पार्टी से ताल्लुक रखने के लिए इतना ज़्यादा घिनौना जो हम अमल होते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर मुतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।